हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आईसीएल के बारे में। आईसीएल, जैसे मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी डिस्कस करा है, एक बहुत ही पतला सा लेंस होता है जिसको आंख के अंदर डाला जाता है चश्मे का नंबर ठीक करने के लिए। यूजुअली उन लोगों में यूज किया जाता है जिनके चश्मे का नंबर लेजर से नहीं ठीक हो सकता। जैसे अगर आपके आंख का नंबर बहुत हाई हो, मान लीजिए माइनस नंबर -8 से ऊपर हो, या प्लस नंबर +6 से ऊपर हो, या सिलेंडर नंबर 5 से ऊपर हो, या आपकी पुतली की मोटाई कम हो, या आपकी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो, या आपकी आंख में केरेटोकोनस की प्रॉब्लम हो, ऐसी सिचुएशंस में लेजर से चश्मा नहीं हटाया जा सकता और हम लोग आईसीएल का प्रयोग करते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस जो मेरा हर पेशेंट मेरे से पूछता है जब भी वो आईसीएल की सर्जरी प्लान कर रहे हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, आप लोगों की सपोर्ट के लिए, आप लोगों के ट्रस्ट के लिए। हमें इस साल भी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा आईसीएल करने का अवार्ड मिला है और हमें ये अवार्ड पिछले 7 सालों से मिल रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि आप लोग हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं, अपनी आंखों के साथ हम पे भरोसा करते हैं, और आपके इस ट्रस्ट की वजह से हम लोग अपनी लाइफ में एक और माइलस्टोन अचीव कर पाए। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितने तरह के आईसीएल अवेलेबल हैं मार्केट में। देखिए, मार्केट में 2 तरह के आईसीएल अवेलेबल हैं। सबसे पहला आईसीएल है जो इंपोर्टेड आईसीएल है, जो एक ही कंपनी बनाती है जिसका नाम है स्टार, और इसके आईसीएल का नाम है ईवो आईसीएल। और दूसरे आजकल कुछ इंडियन आईसीएल्स भी आ गए हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है, तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा स्टार का ईवो आईसीएल ही रहती है, क्योंकि सिर्फ यही ऐसा आईसीएल है जो यूएस एफडीए से सेफ्टी के लिए अप्रूव्ड है। तो क्योंकि आईसीएल छोटे बच्चों की आंखों में डाला जाता है, यूजुअली 20 से 30 साल की उम्र के बच्चों की आंखों में डाला जाता है जिनकी पूरी लाइफ पड़ी है आगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कहीं भी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। हालांकि ये आईसीएल ऑलमोस्ट डबल पड़ता है इंडियन आईसीएल से कॉस्ट में अगर हम कंपेयर करें, लेकिन क्योंकि इस आईसीएल में यूएस एफडीए की सेफ्टी का ठप्पा है और पूरी दुनिया में ये आईसीएल डाला जाता है, पिछले 20 सालों से अवेलेबल है, इसका डाटा अवेलेबल है, और एक स्पेशल मटेरियल का बना है जो कोलामन मटेरियल है, जो 100% बायो कंपैटिबल मटेरियल है। इन सब एडवांटेजेस की वजह से हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं जो ईवो का आईसीएल है स्टार का, उसको इम्प्लांट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आईसीएल सेफ है। हमने सुना है कि आईसीएल को आंख में डालने से मोतियाबिंद बन जाता है। देखिए, आजकल के जो नए आईसीएल्स हैं उनकी सेफ्टी और लेजर की सेफ्टी ऑलमोस्ट सेम है। जितना सेफ लेजर है उतना ही सेफ आईसीएल है, और ऑन पेपर हम लोग कहते हैं कि ये 99.999999% सेफ है। प्रैक्टिकली ये प्रोसीजर्स 100% सेफ हैं। लेकिन यस, जो पुराने वाले आईसीएल्स आते थे, जो पुराना मॉडल आता था जिसको हम लोग कहते थे V4B मॉडल, उसको आंख में डालने से कुछ लोगों की आंख में सफ़ेद मोतियां बन जाता था। लेकिन जब से लेटेस्ट डिज़ाइंस आए हैं आईसीएल के, लेटेस्ट डिज़ाइन जिसका नाम है V4C, जो अब 5 साल से अवेलेबल है और 5 साल से हम उसको अपने हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे हैं, और आज तक एक भी पेशेंट का मोतियाबिंद नहीं बना। तो लेटेस्ट आईसीएल्स की सेफ्टी बहुत ज़्यादा है और लेटेस्ट आईसीएल से मोतियाबिंद बनने का चांस ऑलमोस्ट 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आईसीएल को डालने से रात में हेलोज एंड ग्लेयर्स बनते हैं। देखिए, इसमें आपको यह समझना जरूरी है कि जो लेटेस्ट आईसीएल आए हैं, जो V4C मॉडल है स्टार का ईवो आईसीएल, उसमें मोतियां ना बने उसके लिए
आईसीएल के बीच में एक छोटा सा छेद डाला गया है, जिस छेद की वजह से आंख के अंदर जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो, जिसकी वजह से पहले मोतिया बनता था और अब ये छेद डाल दिया है। फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन, जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होती और आजकल हम लोग आईसीएल के बाद मोतिया नहीं देखते। लेकिन इस छोटे से छेद से एक प्रॉब्लम बन सकती है कुछ लोगों में, जिसको हम कहते हैं हेलोज एंड ग्लेयर्स। तो जब लाइट इस छोटे से छेद के बीच में से पास करती है तो लाइट थोड़ी सी ब्रेक कर सकती है और आंखों में हेलोज और ग्लेयर्स इस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है। ये भी सब लोगों में नहीं बनती, कुछ 20-30% लोगों में बन सकती है। लेकिन इस छेद का आईसीएल में होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये छेद नहीं होगा आईसीएल में तो आंख में मोतियाबिंद बन जाएगा। तो अगर आपकी आंख में हेलो ग्लेयर की प्रॉब्लम बनती है आईसीएल के बाद, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उस चीज को बॉडी करीब 6 महीने में अडैप्ट कर जाती है और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो हेलो ग्लेयर के बारे में अगेन आपको समझना जरूरी है कि हेलो और ग्लेयर आईसीएल के बीच में जो छेद है उसकी वजह से बनते हैं, लेकिन इस छेद का होना बहुत ज़रूरी है आईसीएल की सेफ्टी के लिए और आंख में सफ़ेद मोतियाबिंद ना बने। सब लोगों में हेलो ग्लेयर नहीं बनते। अगर हम 100 लोगों का आईसीएल करते हैं तो करीब 20-30 लोगों में हेलो ग्लेयर बन सकते हैं, वो भी बॉडी करीब 6 महीने में अडैप्ट कर जाती है। तो अगर आईसीएल के बाद हेलो ग्लेयर बन रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको पूरा इग्नोर करें आप। करीब 4 से 6 महीने में ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल इसमें घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं आईसीएल की सर्जरी प्लान कर रहा हूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा स्क्रीनिंग में और पूरे प्रोसेस में। देखिए, आईसीएल की स्क्रीनिंग 2 दिन की होती है। पहले दिन हम आपके सारे आंखों के चेकअप करते हैं, ये देखने के लिए कि आंख में आईसीएल हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक बार आप आईसीएल के लिए फिट हो जाते हैं तो अगले दिन हम आपको दोबारा बुलाते हैं हॉस्पिटल में, जहां पे हम आपकी आंखों का मेजरमेंट लेते हैं, नाप लेते हैं। क्योंकि आईसीएल एक इंपोर्टेड आइटम है, एक कस्टमाइज्ड आइटम है। ये आईसीएल इंडिया में नहीं बनता, स्विट्जरलैंड में बनता है। तो हमें आपकी आंख का पूरा नाप लेके ये डाटा स्विट्जरलैंड भेजना पड़ता है और स्विट्जरलैंड में वो आपके आंख के साइज के हिसाब से आईसीएल को मैन्युफैक्चर करते हैं और करीब 2 से 3 हफ्ते में इंडिया कोरियर कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 दिन के लिए आना होता है, उसके बाद आप अपना आईसीएल का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो उसके बाद अगेन आपको 2 से 3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा जब आपका आईसीएल बन के इंडिया कोरियर होगा। एक बार आईसीएल हमारे पास आ जाता है तो अगेन 2 दिन का काम है। पहले दिन आपके आंखों का ऑपरेशन होता है। दोनों आंखों में आईसीएल हम लोग एक ही सिटिंग में डालते हैं आजकल। पहले हम लोग एक आईसीएल पहले डालते थे और दूसरा आईसीएल सेकेंड डे डालते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, एंटीबायोटिक एडवांसमेंट्स की वजह से हम लोग दोनों आईसीएल्स एक ही दिन में इम्प्लांट करते हैं। और उसके नेक्स्ट दिन आपको फॉलोअप पे आना होता है, जहां पे हम सब कुछ चेक करते हैं कि आईसीएल अपनी जगह पे टिक गया है, सब कुछ आंख सेटल हो गई है। और उसके बाद हम आपको एक बार 3 हफ्ते बाद बुलाते हैं एक बारी रूटीन चेकअप के लिए। पूरा प्रोसेस अगर मैं ब्रीफ अप करूं, सम अप करूं, तो पहले आपको 2 दिन के लिए आना है, जहां पे आपके चेकअप होंगे, आईसीएल का मेजरमेंट होगा। फिर करीब 2 से 3 हफ्ते का वेटिंग टाइम है। फिर आपको 2 बार आना है, जहां पे फर्स्ट डे आपकी दोनों आंखों का ऑपरेशन होगा और सेकंड डे फॉलोअप होगा और उसके 3 हफ्ते बाद आपको एक रूटीन फॉलोअप के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीएल सर्जरी में कितना टाइम लगता है और क्या इसमें कोई दर्द तो नहीं होता। देखिए, आईसीएल की सर्जरी 100% पेन फ्री है। इसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई टांका नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आंखों में ड्रॉप्स डाल के एक पतले से इंजेक्टर से आंख के अंदर आईसीएल को इंजेक्ट कर दिया जाता है। आईसीएल ऑपरेशन में टोटल टाइम करीब 10 से 15 मिनट लगता है दोनों आंखों में। तो बहुत ही फास्ट सर्जरी है। करीब 5 से 10 मिनट एक आंख में और 5 से 10 मिनट दूसरी आंख में, इतने में आपकी आईसीएल सर्जरी फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीएल के बाद कितने समय तक आंखों में दवाइयां डालनी पड़ेंगी।
तो देखिए आईसीएल के बाद हम आपको कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स देते हैं। तो ये दवाइयाँ करीब 1 महीना है, मतलब 4 हफ्ते आपको डालनी होती है। उसके बाद आंखों में कोई भी ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीएल के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कितने टाइम में हम अपना रूटीन एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आईसीएल कराने के बाद ऐसी कोई बहुत मेजर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बेड रेस्ट पे रहना है, आप घूम फिर सकते हैं, आराम से काम शुरू कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है कि 1 हफ्ते तक आपको गले के नीचे नहाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 1 हफ्ते तक आंख में पानी जाए। 1 हफ्ते तक आपको कुछ बहुत हैवी एक्टिविटी जैसे जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, इस तरह की एक्टिविटी को अवॉइड करना है। 1 हफ्ते तक आपको धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन का एक्सपोजर अवॉइड करना है। तो हमारी सजेशन ये होती है कि 1 हफ्ते तक आप घर के अंदर ही रहें, लेकिन अगर आपको बाहर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है, तो एक स्पेशल तरह का काला चश्मा हम देते हैं, उसको पहन के आप बाहर जा सकते हैं। 1 हफ्ते तक मोबाइल फ़ोन पे थोड़ा सा काम रिस्ट्रिक्ट करना है। 3-4 घंटे आप अपना इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि 12-12 घंटे काम चल रहा है, क्योंकि 1 हफ्ते तक हम आपकी आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं डालना चाहते। 1 हफ्ते बाद आप एक नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल आंखों के साथ आप अपनी सारी रूटीन शुरू कर सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबली सारे काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आईसीएल रिवर्सिबल है, क्या इसको आंखों में से निकाला भी जा सकता है। यस, आईसीएल बिल्कुल 100% रिवर्सिबल है। जैसे आंख में हम आईसीएल डाल सकते हैं, वैसे ही आंख से आईसीएल निकाल भी सकते हैं। लेकिन आज तक पिछले 20 सालों में जितने भी आईसीएल हमने करे हैं, ऐसा एक भी पेशेंट नहीं है जिसमें आईसीएल निकालने की ज़रूरत पड़े। तो हालांकि ये रिवर्सिबल है, लेकिन ये इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि एक बार ये आपकी आंख में सेटल हो गई, अगले 100 साल के लिए आप बिल्कुल सॉर्टेड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आंख में पड़ा हुआ आईसीएल मुझे महसूस होगा, या क्या आंख में भारीपन लगेगा, या आईसीएल दिख सकता है। देखिए आंख के अंदर एक बार आईसीएल चला गया, वो ना आपको महसूस होता है, ना आपको फील होता है, ना आपको दिख सकता है, ना ही बाहर वाले इंसान को दिख सकता है कि आंख में कोई आईसीएल डला है। तो आईसीएल जो लेंस है वो बहुत ही क्लियर लेंस है, क्रिस्टल क्लियर लेंस है। इतना क्लियर लेंस है कि कभी कभी हम मशीनों में देखते हैं, तब भी हमें पता नहीं चलता कि आंख में आईसीएल डला हुआ है। तो एक स्पेशल मटेरियल का है, कोलामर का, और उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़्यादा है। तो ना आपको दिखता है, ना फील होता है, ना ही सामने वाले इंसान को दिख सकता है कि आपकी आंख में आईसीएल डला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीएल आंख में एक फॉरेन बॉडी है, तो क्या ये रिजेक्ट हो सकती है बॉडी में। देखिए आईसीएल एक स्पेशल मटेरियल का बना है जिसको हम लोग कहते हैं कोलामर। और ये कोलामर आईसीएल की जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं स्टार के ईवो आईसीएल के बारे में। स्टार ईवो आईसीएल एक स्पेशल मटेरियल का बना है जिसको हम कहते हैं कोलामर, और ये एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल है। बायोकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि आंख में एक बार ही डाल दिया, ये मटेरियल रिजेक्ट नहीं होता, इस मटेरियल के अगेंस्ट आंख में कोई रिएक्शन नहीं होता। तो आप इस बात से बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं कि आईसीएल कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। एक बारी बॉडी में डाल दिया तो परमानेंटली वो सेटल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आईसीएल करा के हम गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं। देखिए कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में आईसीएल अलाउड है, कुछ में नहीं है। उसके लिए आपको एक बारी गवर्नमेंट जॉब की वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है तो कौन से ऑप्शन से आप प्रोसीजर करा सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक बार उनकी वेबसाइट पर जाके चेक करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आईसीएल अलाउड है तो बहुत ही कंफर्टेबली आपका आईसीएल करके आप गवर्नमेंट जॉब को क्लियर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। वीडियो को सम अप करते हुए मैं आपको बता दूं कि आजकल के आईसीएल्स जो हैं बहुत ही सेफ हैं, बहुत ही एडवांस्ड हैं। आजकल के आईसीएल्स में मोतियाबिंद नहीं बनता, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं। लेकिन ये आईसीएल अगेन इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते। यूएस एफडीए आईसीएल्स जो स्टार के आईसीएल्स हैं वो स्विट्ज़रलैंड में बनते हैं और पूरी दुनिया में स्विट्ज़रलैंड से ही सप्लाई होते हैं। तो आपकी आंख का हमें सारा मेजरमेंट लेके स्विट्ज़रलैंड डाटा भेजना पड़ता है। वहाँ पे वो करीब 2 से 3 हफ्ते में आईसीएल को कस्टम मैन्युफैक्चर करके हमारे पास भेजते हैं और फिर हम आपको आईसीएल की सर्जरी के लिए बुलाते हैं। तो अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है आईसीएल के बारे में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सबका जवाब जल्द से जल्द दूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।